इजरायल की ईरान पर एयर स्ट्राइक को लेकर पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजरायल ने 3 ड्रोन से इस्फहान पर हमला किया है और अब ईरान की जवाबी कार्रवाई के इंतजार में इजरायल है। हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरी ताकत झोंक देगा इजरायल। आपको बता दें, ईरान ने एक्शन लिया तो इजरायल को मौका मिल जाएगा। ये बड़ी खबर इस हालात के बीच में आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से जवाबी कार्रवाई के इंतजार में इजरायल अब है। ईरानी एक्शन से आईडीएफ को मौका मिलेगा, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से इजरायल की इस कार्रवाई के बाद इस वक्त के हालात है, इस बारे में भी आगे और बड़े डिटेल इनपुट होंगे। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है आपको ये बता दें, अभी तक जानकारी ये कि इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इजरायल ने जो हमला किया है इसमें जानकारी ये मिल रही है कि 9 ठिकानों पर इजरायल की तरफ से अटैक किया गया। ईरान के भीतर ड्रोन और मिसाइल से ये हमला किया गया, यानी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कुछ जानकारी जो तस्वीरों के जरिए सामने आई है वो भी हम आपको लगातार आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन 9 जगह पर इजरायल ने ईरान के 9 ठिकानों पर अटैक किया है। मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं सुमित चौधरी भी, मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ पुष्पेश पंच जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जानकारी ये है कि 9 ठिकाने हैं ईरान के भीतर जहां पर ये हमला किया गया है। कौन कौन सी जगह है, कहां कहां की ये जानकारी मिल रही है, अटैक किया गया और किस तरह से इस अटैक को निष्क्रिय किया गया है, ईरान की तरफ से क्या बयान दिया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि इजरायल का ईरान पर यह बड़ा हमला है और ईरान के 9 ठिकानों पर हमले को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। हालांकि ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाके को लेकर खबर आई है, जहां आपको बता दें एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है और ईरानी डिफेंस सिस्टम ने हमले को कर दिया है नाकाम। तो जो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस्फहान प्रांत, जहां पर आपको बता दें ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद है, ये लोकेशन इतनी क्रूशियल है, इस बारे में हमारे सहयोगियों से इनपुट लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। वो हमला जो बताया जा रहा था कि इस्फहान एयरपोर्ट पर ड्रोन से अंजाम दिया गया है। एक और जानकारी आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम हमला करेंगे, यह कहा गया है बड़े अधिकारी की तरफ से। अब इजरायल पर भी पलटवार तय है, यानी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इजरायल ने क्योंकि यह हमला किया है तो अब हमारे निशाने पर, यानी ईरान के निशाने पर इजरायली न्यूक्लियर साइट्स होंगी। वहीं बड़ी खबर यह भी आई है कि इस्फहान प्रांत में ही ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव है और कई इजरायली ड्रोन्स को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। एक और बड़ी खबर यह बता दें कि अब इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो अब इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि कई इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा किया गया है, क्योंकि इस्फहान में ही ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव है। तो इस हालात के बीच में आखिर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, दावा यह भी किया जा रहा है कि ये लोकेशन इस लिहाज से क्रूशियल है जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं और उसी को लेकर भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सुमेरा इस वक्त ये जानना कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है और कहां पर ये हमले हुए हैं। सुमेरा जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या जानकारी मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि ईरान में कहां हमला हुआ है। 9 जगह के बारे में जानकारी मिल रही है। ईरान में कहां हमला हुआ वो बता दें। तेहरान में यह हमला किया गया है, इसके अलावा इस्फहान में हमला हुआ है, फोर्दो में, अरक में, नतांज में, और देखिए ये ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। खर्ग और बुशेहर, यहाँ पर ये हमले किए गए हैं। ईरान में इन तमाम जगहों पर जानकारी मिल रही है। सुरभि बिल्कुल, और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, एक बात जानना और समझना इस वक्त जरूरी है। हमले से संदेश साफ है, पूरी दुनिया इजरायल को मनाने में जुटी थी कि वो ईरान के हमले का जवाब ना दे, लेकिन नेतन्याहू ने जैसे गाजा हमले के दौरान सबकी बातों को अनसुना कर दिया, सभी अलर्ट को अनदेखा कर दिया, ठीक वैसे ही इस बार भी सारी चेतावनियां, निर्देशों को अनदेखा करके ईरान पर हमला कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें पहले खबर यह कि ईरानी शहर इस्फहान पर हमला हुआ है, उसके बाद ईरान के 9 शहरों पर हमले की जानकारी मेरी सहयोगी सुमेरा इस वक्त आपको दे रही थी। वहीं इजरायल का यह पलटवार छोटा पलटवार नहीं है, इस पलटवार के गहरे मायने हैं और ईरान की शीर्ष नेतृत्व बैठक भी कर रही है। ईरान में भी सहमति बन चुकी है कि इजरायल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अब इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, आपको बता दें चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ
साथ हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ ही कर्नल रिटायर्ड, आपको बता दें यूएस राठौड़ सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुष्पेश सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सुमित और मनीष इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, इंटेंसिटी क्या बताई जा रही है और जो लोकेशंस है, मायने क्या है, संदेश क्या है? बिल्कुल, देखिए TV9 के दुनिया भर के दर्शकों को हम कहेंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने जो 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, तो इजराइल का हमला क्या है? इजराइल ने अभी एक खास वॉर स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके तहत उन्होंने ईरान को टेस्ट करने का फैसला किया है। उसने ये देखने की कोशिश की है कि क्या ईरान का रिस्पॉन्स फिर वैसा ही होगा, और इसीलिए इजराइल ने आज सुबह जब अंधेरा था ईरान में, उस वक्त इजराइल ने ईरान की टेरिटरी में कुछ ड्रोन भेजे, उन जगहों पर भेजे जो मिलिट्री के हिसाब से बेहद अहम थे, वो जगह जहां पर ईरान के न्यूक्लियर साइट है, और वहां पर जाकर उन्होंने हमला किया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसी एयर डिफेंस सिस्टम के हैं जो इस्फहान में एक्टिव है, और जिन्होंने इजराइल के उन 3 UAV को मार गिराया जो इस्फहान शहर में आए थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो ये दरअसल ईरान वर्सेस इजराइल के राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इसी के बारे में सुमित आपसे भी जानकारी चाहेंगे। हम वो जगहें बता रहे हैं, वो शहर बता रहे हैं जहां पर ये हमला किया गया, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, वो भी बताइए। देखिए, आप एक रोचक फैक्ट को अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इजराइल में ईरान की कितनी मिसाइलें आकर गिरी थी, जो आधिकारिक रूप से बताया गया 9, और आज कितनी जगहों पर अटैक किया गया? 9 जगहों पर। तो आप ये देखिए कि जैसे को तैसा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात मुझे उस समय भी बताई गई थी कि इजराइल भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के इलाकों में किया। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल फ्रंट से लगातार अटैक किए जाएंगे। अभी क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि ये अटैक बहुत छोटे थे, या फिर आप बात कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग वाटर वाले अटैक थे कि आप देखना चाह रहे थे कि आखिरकार ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद आप बड़े अटैक्स को अंजाम देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब कई मल्टीपल फ्रंट से इजराइल अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ना सिर्फ अजरबैजान बल्कि कई कंट्रियों से अपनी बातचीत की है, डील किया कि उनके एयरबेसिस का इस्तेमाल करे। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लियर है इस मामले में।